कृष्ण सुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, खींच लो अपने मन को चारों ओर से और केंद्रीभूत हो जाइए। बड़ी उत्साह और प्रेम पूर्वक हम भगवान जी से कई दिनों से सीख रहे गए ये चोटी की बाखुशी जीने की कला। भगवान जी से कर्मयोग के नाम से पुकार रहे हैं मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। इस तरीके से कर्म करना, और कर्म की शुरुआत कहां से होती है? बुद्धि से। बुद्धि निर्णय करती है, फिर निर्णय के अनुसार मन विचार करता है और योजनाएं बनाता है। उन विचारों और योजनाओं के अनुसार ही तो हम एक एक अंग से कर्म करती हैं, उन योजनाओं को हम संपन्न करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। इस तरह इंसान का ये छोटा सा जीवन चल रहा है, चला तो रहा है मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, लेकिन खुशी से नहीं, बेचैनी और बेकरारी से। अगर ये बेचैनी बेकरारी से ही जिंदगी काटनी स्वाभाविक है तो दुनिया बनाने वाले पर बड़ी भारी आपत्ति आती है मेरी देवियों। क्या बेचैनी के लिए मालिक ने पैदा किया? बेकरारी के लिए पैदा किया? सारा दिन हलचल में रहे और मन में टेंशन बनी रहे? नहीं। गीता के कृष्ण आपको बार बार कहते हैं कदापि नहीं। 4 दिन भगवान ने आराम से काटने के लिए भेजी है, चारों ओर खुशियां फैलाने के लिए भेजी है, प्रसन्नता बांटने के लिए भेजी है। एक बार तो ये सुन के आप बहुत आश्चर्य पड़ जाएंगे, जबकि चारों ओर हाहाकार मच रही हो, बेचैनी हो, बेकरारी हो, लूट फूट हो, और एक भगवान का प्यारा आके कहे कि भगवान ने दुनिया अपनी प्रसन्नता के लिए बनाई, खुशी के लिए बनाई, खुशी लो खुशी दो। पर ये संभव कैसे है यदि हम भगवान जी के अनुसार चले तो? यदि हम महाराज जी के अनुसार ना चले फिर धक्के खाने वाली बातें हैं, फिर जीव का बुरा हाल होगा। हम अपने मानसिक विचारों को चलना था, महाराज जी के विचारों के अनुसार। हम मानसिक विचारों के अनुसार चलते हैं तो कम खराब होगा। जैसे आप देख रहे हैं, मैं बार-बार कहता जाऊंगा, हमें भगवान के विचारों के अनुसार चलना चाहिए। यहां आने वाली मेरी देवियां, मेरे सज्जन जो वॉलंटियरली यहां तशरीफ लाती हैं, इस बात को पक्का कर ले कि जिसने सृष्टि बनाई है और उसने मनुष्य जाति को भेजा है, मनुष्य जाति में विशेष बुद्धि दी है, अर्थात विचार करने की, सोचने की, निर्णयात्मक शक्ति भी दी है, तो उसने हम लोग को जीना भी सिखाया है। किस तरीके से जिए, हर काम की कोई ना कोई कला होती है। अब सुई में धागा डालने में कला जरूर, पहले सुई की आंख को देखो, नंबर 1,
उसके मुताबिक अपने धागे को पकड़ो और दोनों पपोटों में डालो और बार बार उसे मरोड़ी दीजिए, बार बार उस सुई की आंख के बराबर बनाइए और बिल्कुल परपेंडिकुलर कीजिए धागे को। अब जाके आपका धागा उस सुई की आंख में पड़ेगा। तो मामूली सी बात है, ये भी एक कला है। तो इतना बड़ा जीवन, इतनी बड़ी बुद्धि, फिर विचार, फिर 10 अंग, इनको टैकल करना, ये बहुत बड़ी कला है मेरे देवियों। ताकि हमारी खुशी दिन ब दिन बड़े घटे नहीं। हमारी खुशी को घटाने वाली ये नकारात्मक वृत्तियां जो है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष, अलाइनमेंट से अट्रैक्शन, रिपल्शन, इनके अधीन ना हो जाए, हम इनको अधीन करके रहे, शाबाश। तो यही हम अपने इष्टदेव महाराज जी से, सृष्टि बनाने वाले से मेरे देवियों बड़े आदर मान से सीख रहे गए। बड़े काम प्रेम से चलता है, यदि महाराज जी की कृपा से हम सीख जाएं तो। इस ढंग से शरीर बनाया गया, कितने अंगों में बांट दिया शरीर। मैं तो मोटे तौर पर कह दिया बुद्धि, मन और तन। फिर बुद्धि 2 प्रकार की है, शुभ और अशुभ। फिर मन कई प्रकार का, अच्छा। फिर तन 10 अंगों वाला। कितने भागों में बांट दिया भगवान ने। ये चल ही नहीं सकता जब तक के बाहर की सहायता न लेगा। एक भी पुरुष ऐसा नहीं पैदा हुआ जो बिना सहायता के जिंदगी का एक दिन भी काट गया हो। आप बाहरी रूप में देखो, देवता कितने घूम रहे हैं, देवता घूम रही है। ये जल देवता, जियो इसके बिना। ये पवन देवता, इसके बिना जिया जा सकता है क्या? ये सूर्य देवता, नहीं रह सकती हम इसके बिना। यही जठराग्नि मन के हमारे पेट में है, उसी गर्मैश से हमारी ये जीवा चलती है, उसी गर्मैश से हमारा खून रगों में, नाड़ियों में दौड़ रहा है और अपना अपना काम कर रहा है। धरती के उपज के बिना जिया जाएगा क्या? कदापि नहीं। तो ये सारे देवता आपकी सहायता करने के लिए भगवान द्वारा सुनिश्चित रूप से लगे हुए और सुनिश्चित रूप से कार्य कर रहे हैं। अति सुंदर। इस तरह बार देखो, आप एक दूसरे की सहायता के बिना परिवार चला सकते हैं क्या? कदापि नहीं। चाहे पिताजी कितने ही रुपया कमाते हो, उनको अपनी पत्नी की आवश्यकता है, पत्नी को अपनी बेटियों की आवश्यकता है, बेटियों को अपने भाइयों की आवश्यकता है, भाइयों की क्या एक पराई औरत की आवश्यकता है। एक दूसरे को तो भगवान ने इंटरकनेक्टेड कर रखा है। वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड, अन्य अन्य आश्रित हुए पड़े हैं। शाबाश। इसलिए तो मेरे महाराज जी कह रही है कि आप अगर अहंकार में आकर कह के मैं अपने दिन काट लूंगा, कभी नहीं हो सकता। कभी एक दिन तो काटो। साल में तो 365 दिन होती हैं, और फिर कितने वर्ष आप भगवान से मांग के लाए, नहीं काटा जाएगा। एक दूसरे को करो। हाय, कितना चोटी का उपदेश है। वो आपके काम आए। प्रकृति का जरा जरा पुकार के कह रहा है आप उनके काम आओ पहले, वो आपके काम आएंगे। इंतजार मत करो कि वो पहले मेरे काम आए, गलत। आप पहले उनके काम आओ, तो रिएक्शन रूप में या प्रतिक्रिया रूप में मेरी देवियों, मेरे सजनों, वो आपके काम आएंगे। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। ये जो भगवान जी दौर चला रहे हैं अपनी सृष्टि का, मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, वो इसी तरह चल रहा है। क्या? इसी तरह आप उनके काम हो, वो आपके काम आए। दुनिया में कोई भी स्वतंत्र नहीं है, एक शरीर भी स्वतंत्र नहीं, कितनों की सहायता लेता है। इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कितने देवताओं की सहायता मैंने मोटे तौर पर गिना दिया। इंद्र अगर आजकल खुल के वर्षा नहीं देगा, अनाज बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हमारा जीना ये असंभव है। इतनी गर्मैश बढ़ जाएगी, श्वास लेना असंभव। अगर इस
गर्माइश को ये बादल अब पूरा ना करे तो हरियाली सारी खत्म। हरियाली खत्म तो आप तो मुठे पर क्या 1 मिनट जिएंगे कैसे? ये तुम्हारे मां बाप है, वृक्ष, हरियाली जो आपको ऑक्सीजन दे रही है। ऑक्सीजन कहां से आएगा? पढ़ी लिखी मेरी बेटी हो, ये जितना बृहस्पति वर्ग है आपको ऑक्सीजन दे रहा है, जिसको हम प्राण वायु बोलते हैं, और हम इनको क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात अपान इनको दे रहे हैं। तुम तो पढ़े लिखे, मैंने कितनी बार कहा अपनी पढ़ाई को इधर लगा लो, चोटी की धार्मिक बन जाओगी। वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड। ये बृहस्पति वर्ग की बात कर रहा हूं। अगर ये ना रहे तो ऑक्सीजन कहां से आएगी? प्रकृति के अंदर क्या होगा? पॉइजनस, विषैला जो है, विषैली हवा फैल जाएगी। तो इनके साथ हमारा गिविंग एंड टेकिंग कितनी सुंदर हो रहा है। लो इनसे ऑक्सीजन, और दो इनको वो ऑक्सीजन जो हम अंदर ले जाते हैं, और एक एक अंग को वो हवा सफा कर देती है। बाहर जब निकालती है तो वही बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात अपान वायु। वो इनकी खुराक है। कोई फिर ये आदान प्रदान हो रहा है। ये हमसे कार्बन डाइऑक्साइड ले ऑक्सीजन देते हैं। ऐसा बात दुनिया में एक ही वृक्ष है जिन्हें हम ब्रह्मा का रूप मानते हैं, पीपल, जो आपको क्या हर समय देता है? ऑक्सीजन, हर समय। फिर देखिए दिन को ये, दिन रात को उल्टी हो जाएंगे हैं, रात को ये देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए रोका जाता है कि इन वृक्षों के नीचे रात को ना सोना। वृक्षों नीचे बार बार रात को नहीं गुजरना चाहिए, नहीं तो इंसान अपनी सेहत का आप ही वैरी बन जाता। तो इनके साथ तो हमारा लेन देन का संबंध है जबरदस्त। फिर आगे लीजिए, जल के बिना हम नहीं रह सकते, इसलिए मैं इशारे कर रहा हूं आपको। तो बड़ा जरूरी है ऐसा स्वभाव बनाओ। आगे चलो, घर के में परिवार लड़ पड़ती हो, बड़ी भारी भूल है। अब भी मैं जो छोटी छोटी उम्र में या 8-9 साल में, 12 साल में, 15 साल में कभी लड़ाई करता था, मुझे लड़ाइयां याद। अब भी मैं रो लेता हूं कि ओह, मैंने ये क्यों मां जी किसी शब्द कहते, ये मैंने पिताजी को ऐसे कठोर शब्द क्यों बोले थे। हमारी बड़ी भारी भूल है, बड़ी भारी भूल। मिलजुल के रहो। नहीं आप जिंदगी काट सकते मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, एक दूसरे काम आ जाओ। अब समझ आ रही है हम सबको कि मालिक भी कितने खुश होते हैं। खूब काम है एक दूसरे के, उन्नति रुक जाएगी। अगर एक दूसरे काम नहीं आएंगे तो उन्नति रुक जाएगी। एक दूसरे में हमदर्दी नहीं रहेगी, यानी सिंपैथेटिक हमारे में व्यूज नहीं रहेंगे। सिंपैथेटिक व्यूज, सहानुभूति के विचार नहीं रहेंगे। आपका दर्द मेरा दर्द नहीं बनेगा, मेरा दर्द आपका दर्द नहीं बनेगा यदि आप अपने घर में प्रेम से नहीं रहते। और इंसान रह नहीं सकता ऐसे अगर मेरा दर्द आपका दर्द ना बने और आपका दर्द मेरा दर्द ना बने, मेरी खुशी आपकी खुशी ना बने, आपकी खुशी में मैं हिस्सा न ले सकूं, तो जिंदगी गई। बाहरी रूप में भी सहायता लेनी है, आंतरिक रूप में देवता भी सहायता कर रहे हैं, बृहस्पति वर्ग सहायता कर रही है, धरती भगवती की उपज कितनी सहायता कर रही है। इसलिए घर में भी अधिकतम एक दूसरे काम आना चाहिए। आजकल वो बात उड़ती जा रही है, जाने भगवान। लेकिन जो प्रसंग कर्म योग को चला हुआ, भगवान का ये फरमान याद रखना, एक दूसरे को करो सहज में। मैं यहां भी बेटियों को देखता हूं कि देर से आती है, आप उसे अकोमोडेट नहीं करती। देखा कोई बूढ़ी मां या फौरन उठ जाओ और आपका इर्द की जगह ले लो और मां को बिठा दो। अकोमोडेशन तो जरूर होनी चाहिए। अकोमोडेट करो एक दूसरे को। बस में भी ये होना चाहिए, बस आपकी अपनी है, भगवान की वाणी सुनने के लिए आते हैं। एक बूढ़ी मां खड़ी रहती लाठी के सहारे और मेरी बेटी बैठी रहे, एक दूसरे को करो साल, वो भी तो आपकी मां का रूप है और आप उसकी बेटी समान है। उठो, मां जी को बड़े अब ध्यान से अपनी सीट पे बिठा दो और आप कहीं और। इतने भगवान खुश होते हैं, ये मैं जानता हूं, ये मेरे भगवान जानते हैं। एक दूसरे को करो साथमंद। आप बैठे बस में, दादा समान अपने आ जाती है, वो वृद्ध, वह मैंने उम्र, वृद्ध मैंने बूढ़े, जो उम्र में बूढ़े हैं वो वृद्ध आ जाते हैं, फौरन उनका आदर मान कीजिए, बिठाइए।
हर जगह ये लागू होनी चाहिए, दूसरे को रोसासमंद, जितना हो सके। बुद्धि आपकी खुली है, पढ़े लिखे हैं, हर रूप में, परिवार में भी, बाहर भी, इर्द गिर्द। नहीं शरीर हमारा चल सकता अगर हम एक दूसरे काम नहीं आएंगे। स्वार्थी आदमी नहीं जीत सकता मेरी बेटी, मेरे सज्जनों। जो केवल अपने पेट पे हाथ फेरे और बाकियों की तरफ ना देखे, नहीं जिंदा रह सकेगा। कोई नहीं, कोई बीमारी लग जाएगी। है जी मेरी सरकार, चूंकि भगवान उससे चोर कह रहे हैं, लेकिन नियामत देता नहीं, समझ लो कि वो चोर है। बिल यकीन चोर होते हैं जो दूसरी कमाई को लेना चाहते हैं, दूसरे पर नजर रखना चाहते हैं। तो ऐसे के शरीर को भगवान जी अच्छा नहीं मानते। कोई बीमारी लगा देंगे। सेहत तब भी रह सकती है जब दुआएं लो दूसरों से, और दुआएं तब निकलती, मैं आपसे कहूंगा मुझे दुआ दो दे, ऐसे भी कोई तरीका है। जैसे मंदिरों और गुरुद्वारों में चल पड़ा है, भाई जी हाँ आप मुझे शुभ भावना दीजिए, जल्दी कर चढ़ दिया कल जा, ऐसे ये कोई तरीका होता है? पंडित जी आप मुझे शुभ भावना देना, अच्छा पुत्र दीर्घायु भाव, ये कोई तरीका है? नहीं, आप उसके काम आओ और उसके दिल से निकले, भगवान आपको सुखी रखे, ये दुआ लगेगी। जब आप उसके काम आएंगे याद रखना, और वो फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट, यानी अंतस्थल से बोले, है बेटी। जैसे आपने बूढ़ी को बिठाया, बड़े प्रेम से, सुखी रहो मेरी बेटी, सुखी रहो। वो अपनी बेटी कहेगी, आपका मस्तक चूमेगी। ये दुआ भगवान के दरबार में उड़ के जाएगी जब किसी के दिल से निकली, और वो कहने से नहीं निकलती, शुभ कर्म करेंगे, उसकी कोई भलाई कर दे तब निकलेगी। एक दूसरे को करो, हासिल हो तुमको मकामे बुलंद, इसे भगवान कहते तुम दोनों उन्नति कर जाओगे। लेकिन वक्त जो जा रहा है वो स्वार्थ में है, दिन प्रतिदिन स्वार्थ बढ़ता जा रहा है। हो तो होता है नुकसान, 10 का होने दे, लेकिन हमारा ये कभी आज तक हुआ कि मैं 10 का नुकसान करके अपना भला, कभी हुआ नहीं, हो रहा नहीं। क्या बोलूं आगे? हो सकता नहीं, हुआ नहीं, हो रहा नहीं, हो सकता नहीं, और भी बढ़ जलूं, होने की संभावना भी नहीं। ऐसा तो कई भगवान ने ये सृष्टि अटल नियमों के आधार पर चलाई है। ओ मेरे सज्जनों, अटल नियम, हाँ अटल, जो टाले न जा सके, इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल। वाह, मोस्ट एसेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस के आधार पर हमारे भगवान जी की सृष्टि चल रही है। उनकी जानकारी गीता जी करवा रही है। उनमें ये एक जानकारी है कि एक दूसरे के काम आ जाओ, जिंदगी आराम से कट जाएगी। परिवार में स्वर्ग रहेगा अगर आप एक दूसरे काम आओ। बच्चे सारे माता पिता काम आए, माँ बाप उनके काम, घर में स्वर्ग होगा, बिल्कुल स्वर्ग होगा। हमारे पुराणों में एक घटना आती है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, मेरे से फिर सुन लो। कई वर्ष पहले मैंने सुनाई थी, पे प्रसंग चला हुआ। एक सेठ घनीराम जी थे, घनीश्याम दास कह लो, ये घनीराम या धनीराम कह दो, धनीराम थे। लक्ष्मी भगवती उनके घर में बड़ी प्रसन्न थी। करोड़ों की जायदाद, करोड़ों रुपया उनके पास, बड़ा कारोबार, बड़ी लंबी चौड़ी जमीन इत्यादि, और वो लक्ष्मी की पूजा करते थे। पर आप तो जानती है ना, सब दिन एक जैसे हो ही नहीं सकते, ये भगवान का अटल नियम है। सब दिन होत ना एक समान, इसी को हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। इस अटल नियम के अनुसार मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, उनके बुरे दिन आ गए। जमीनें खत्म, जायदाद खत्म, घाटे पड़ गए, और भी बहुत कोई डाके पड़ गए, घाटे पड़ गए, डाके पड़ गए। बेचारे रोटी से भी लाचार हो गए। सवेरे की है तो ये नौबत, सवेरे की है तो शाम की नहीं। हालांकि ये शहनशाह की तरह रहते थे। 5 बेटे थे, 5 ही बहुएं थी, और 2-2 हर एक के बच्चे हैं। सेठ के सपने में एक बार लक्ष्मी पधारी। तो बाबा क्या हुआ, क्या हुआ? लक्ष्मी आई सपने में, किसके? उस सेठ जी के। क्या कहने लगी? सेठ जी तूने मेरी बड़ी पूजा की, मुझे बड़ा खुश किया, और देख ले बेटे, मैंने भी तुझे खुश करने की कमी नहीं छोड़ी। मां,
बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे अब खेद है, मैं तुझे सदा के लिए छोड़ के जा रही हूं। आप मुझे सदा के लिए छोड़ के जा रही हैं? हाँ, अब मैं तेरे घर में नहीं रहूंगी। अच्छा, अब तेरे बुरे दिन आ गए हैं। क्या मां आप टिक नहीं सकती मेरे पास? नहीं। तो फिर आप सपने में किस लिए आई हैं? अगर टिक नहीं सकती, मेरे पास रह नहीं सकती, तो फिर जख्म पे नमक छिड़कने का लाभ क्या? नहीं मेरी बेटी, मैं जख्म पर नमक डाले नहीं आई, मैं तुझे एक वरदान देने आई हूं। क्या? मुझे ना मांग, मुझे छोड़ के कुछ और मांग दे। ये घटना जरा घर में भी सुना देना, किसी मौके को ताड़ करके। जरा ध्यान से, दो बहुएं आई हैं, दो तेरे पुत्र हैं, तो जरा तरीके से कभी मिलने मुलने आए ना, हाँ तो सुना देना, जरा बता देना बच्चे, मौके पर ऐसे नहीं, जब जरा मौका लगे, क्योंकि गल मौके दी ते रोटी चौके दी, तरीके से बता देना। ध्यान से, अगर चाचे चूचे की लड़की लड़की कभी आ जाए तो तरीके से बताना बेटे, बड़े ढंग से। अच्छा सुनिए जरा, मुझे ना मांग, लक्ष्मी कह रही, लक्ष्मी वाच, मेरे अतिरिक्त और कुछ मांगना चाहता है तो सेठ जी मांग लो। तो मैं कब मांगू? कल रात्रि को सपने में फिर आऊंगी। अच्छा सोच रखना जरूर। सजनों, मेरे भाइयों, ओ माताओं बेटियों, हमारे महर्षि वेद व्यास जी लिखते हैं क्या? सवेरे न तो रोटी पकी, ना चाह वेला, न ना भा वेला, ना चाह वेला ते ना भा वेला। सारों को इकट्ठा कर दिया सेठ जी ने, अपनी श्रीमती को, पांचों बेटों को और बहुओं को। बेटे उस दिन काम करने कुछ नहीं गए। और घर में क्या हो रही है? घर में गोष्ठी हो रही है, जिसे बोलते हैं गोष्ठी, छोटी सी मीटिंग को बोलती है गोष्ठी। ये घर में गोष्ठी हो रही है। अच्छा, और उसमें यह विषय रखा गया है कि आज रात को लक्ष्मी भगवती सपने में आई है और उसने ये कहा है। सब हैरान परेशान, चम चम रो जा रही है। अब हम दाने दाने के मुताबिक जो अब पहले होते जा रही हैं, इससे भी ज्यादा हो जाएंगे। हाँ, वो कह लेगी पिताजी ये अब क्या कर रही है? मैं झूठ नहीं कह रहा, मेरी बेटियों, मेरी पुत्र वधुओं, में ठीक कह रहा हूं। अब बेटी हैरान, पिताजी ये सत्य, बिल्कुल सच्चाई से काम ले रहा हूं। थी लक्ष्मी, बिल्कुल लक्ष्मी भगवती थी। उन्होंने ये कहा है, बड़े मजबूर होकर कहा कि मुझे नारायण की अब ये आ गया कि मैं तुझे दाने दाने का मुताज करके जाऊंगी। तो फिर क्या कहते कि मुझे ना मांग और कोई वर मांग ले। अब मैं इसलिए ये गोष्ठी बैठाई है कि मुझे बताओ, क्या मैं रात में आने वाली लक्ष्मी से क्या मांगू? वाह 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 वाह, लक्ष्मी को नहीं मांगना, इसके अतिरिक्त और कुछ मांगो। बड़े बेटे उठा, चगल मार दी, छोटे ने और चगल मारी, तीसरे ने और, चौथे ने और चगल मारी, पांचवे ने तो बिल्कुल ही बच्चों वाली बातें कर दी। अब पत्नी की बारी आई, पत्नी ने कहा मैं इनकी बातें सुन रही हूं, तो जब लक्ष्मी ने इन्हें रहने नहीं तो मांगी क्या? अगर हम उसने मुथादियों में करके जाना है तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ बेगिंग। लक्ष्मी से आदमी सारे काम चला लेता, तो फिर मैं रात्रि को क्या मांगू? सबसे छोटी बहू बैठी थी, उसने नहीं बोला। तो ससुर जी देख रहे थे, मेरी सजनों, मेरी देवियों, और उन्होंने संबोधन किया, छोटो, उनको छोटो बोला करते थे। छोटो जी पिताजी, गले में ले लिया कपड़ा अपना, ये अपना आपका गले वाला कपड़ा, और यूं करके और आगे यूं लंबा करके हाथ जोड़े खड़ी होगी। पिताजी कहिए। तू नहीं बोली बेटी? मैं सोच रही थी। सोच लिया? हाँ पिताजी मैंने सोच लिया। तो ये क्या बोलेगी? सब बोल उठियां। जब हम नहीं बता सके तो ये क्या बोलेगी? बड़े
रूखे, कठोर और अनादर भरे शब्दों में सबने उपेक्षा दिखलाई। अपेक्षा, उपेक्षा, उपेक्षा ऊ के साथ अनादर, अपेक्षा प्यार के साथ, वे दोनों में विपरीत अर्थक है। तो बड़ी सबने उपेक्षा दिखा दी। तो बेटी इनको बोलने दो, जो ये कहती है इनको कह लेने दो। तो कुछ कहेगी? पिताजी मैं जरूर कहूंगी। मेरे अंदर की जमीर यानी मेरा शुद्ध पवित्र अंतःकरण, जो कि आपने मुझे भजन सिखाया है, जाप सिखाया है, तो मैं करती रहती हूं। तो उसी के प्रताप से मैं आपको एक शुभ राय दे रही हूं। मैं जरूर मानो, बोल तो सही। क्या? सब ने कहा बोल तो सही। सब खड़े हो गए और उसको सेंटर में, केंद्र में खड़ा कर दिया कि ऐसी कुछ रूढ़ी बात है। अरे छोटो, छोटो बोलनी, क्या बोलने चाहती है? मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहती हूँ। पिताजी उसने तो नहीं रहना आपके घर में। अच्छा, उसको प्रणाम कर देना हम सारों की ओर से, और हाथ जोड़ के उनके सामने ये कह देना, भगवती अगर आपको नारायण जी ने यही कहा है तो हमारा यही भला होगा, तो जरूर हमें छोड़ के चली जाओ। पर अब आपने इतनी कृपा कर दी कि एक वरदान देना है, तो हमें यही वरदान दे जाओ, आप तो चली जाओगी। हाँ, हमारा सबका आपस में प्यार बना रहे। क्योंकि जहां धन नहीं होता वहां एक दूसरे को खाने को पड़ता। धन नहीं होगा तो कमियां होंगी, ये कमी, वो कमी, इसकी कमी, उसकी कमी, तो सारे कठोर बोलेंगे। चुप करना, बकवास करता पिया है, चुप करना, तेरी बकवास मैंने सुन ली है, मर जानी कहीं की। ऐसे से कठोर शब्दों का प्रयोग करती हैं जहां धन ना हो। आया तो जिथे कड़कड़ वत्से घड़े हो पानी, ये कहावत है हमारे यहां। जहां कर 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 होगी तो वह क्या होगा? घर का पानी भी नहीं रहेगा। या बचपन में आपने या 8वीं क्लास में सुना होगा, वो एक किसान के 4 पुत्र लड़ते रहती थी, मरने के दिन आ गए, बुलाया उसने और कहा पुत्र ये लकड़ियों का जो है गट्ठा पड़ा है, तोड़ के दिखाओ। सबने जोर लगाया, तो एक भी नहीं तोड़ सका। बच्चों अच्छा खोल दो इस गट्ठर को, सबने खोल दिया, लकड़ियां अलग अलग हो गई। फिर अपने चारों बच्चों का एक एक तोड़ो, सबने क्रैक करके तोड़ दिया। तो बच्चों मैं तो जा रहा हूं कुछ दिनों के बाद, अगर इकट्ठे होकर रहोगे तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकेगा। अगर लकड़ी को तेरे अलग अलग हो जाओगे तो तुम्हें सारे कड़क कर देंगे, और गांव में कोई रहने दे तो हमारी जमीन सारे छीन लेंगे। तब हमने नीचे मारा लिखा था, क्या? यूनियन इज स्ट्रेंथ है, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। एकता में बल है। तो वही तो कह रही है, पिताजी यही मांग लो कि हमारा आपस में प्यार बना रहे। अगर हमें एक रोटी मिले तो हम सारे टुकड़े करके खाएं, 2 मिले टुकड़े करके खाएं, जो कुछ मिले हम मिलजुल कर प्यार से मीठा बोले, मीठा व्यवहार करें, हर चीज को बांट के खाएं। मेरी बेटी, वो मेरी बच्ची, वो तेरी जी चाहता मैं तेरी तो लक्ष्मी का रूप में तेरे चरणों को छू लूं। मैं यही मांगूंगा, प्यार तो बने रहे, तो हमारे कठोर दिन कट जाएंगे। हमारे ये दिन कठोर दिन तब अति कठोर बन जाते हैं जब एक दूसरे के साथ हमारी न बने। आप जानती हैं, आप भली प्रकार, आपको तजर्बा है मेरी देवियों, ऐसा ही होगा। हमारे ये दिन कट जाएंगे पिताजी, यही मांगना, मैं यही मांगूंगा। सब चुप हो गए। मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, लक्ष्मी जी आई रात को वाकई, और सेठ मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। समझती थी कि आज इनके चेहरे पर क्या उदासी छाई होगी, ये बेचारे किसी और ही गंभीर मुद्रा में होंगे, लेकिन नहीं, लक्ष्मी की भावना कुछ और थी। कहा, मेरे बेटे तूने मेरी बड़ी वर्षों सेवा की, आज मैं तेरी सेवा पहले करता अब विशेष करूंगी। बोल क्या मांगना है? मुझे ना मांगना, मैं बिल्कुल नहीं मांगूंगा मां, जैसे आपने मुझे कहा मैं ऐसे ही करूंगा। तो फिर क्या मांगना है? एक मां वरदान दे दो। एक मैं हूं, एक मेरी पत्नी, हाँ मैं जानती हूं, और मेरे 5 बेटे और 5 मेरी पुत्र वधुएं, हाँ, और हमारे 8-10 नौकर चाकर है, कुछ गोलियां भी है, हाँ, इन सारों का आपस में प्यार बना रहे। बोले मीठा, जैसे पहले बोल रहे थे, मीठा बोले, मीठा व्यवहार करे, एक दूसरा कहना माने। कठिनाई के दिन आए तो मिलजुल कर कठिनाई के दिनों को बर्दाश्त कर, आपस में प्यार जैसी आप भाई इससे ज्यादा प्यार बना रहे। ये वरदान दे के जाओ मां। तथास्तु 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 तथा जमास्तु। ऐसा ही हो जैसे तेरी स्वीट विल है,
जैसे तो अपने मन से कह रही हो मेरे बेटे, ऐसा ही हो, और जाओ ऐसा ही होगा। बहुत अच्छे। अच्छा मैया, हम सारे परिवार का और मेरा बार बार प्रणाम नमस्कार। ठीक है मैया, जो कुछ आपने हमें दिया है शाप वो भी स्वीकार, और ये जो वरदान दे रहे हो ये भी स्वीकार, हमें दोनों स्वीकार है। फिर बार बार प्रणाम किया और उसने लक्ष्मी भगवती ने आशीर्वाद दिया मेरे देवियों मेरे सज्जनों। और लक्ष्मी क्या होगी? अंतर्धान। लक्ष्मी हो गई अदृश्य, दृश्य से क्या हो गया? अदृश्य, डिसअपियर्ड। अच्छा, और गई। अब जो ही गई तो नारायण खड़े हैं और वो क्रोध में, और उनके हाथ पीछे है। लक्ष्मी क्या करके आई है? जो आपने कहा था मैंने वही किया, पर मेरे से क्या भूल हो गई? आज आप किस मुद्रा में है? प्राणनाथ मेरे इष्ट देव, क्या बात है? प्रणाम करना चाह परे खड़े जाओ, प्रणाम मेरे नजदीक नहीं करना, मुझे स्पर्श मत करो। मुझसे क्या भूलोगे मेरे प्रभु? इतना क्रोध तो आपने कभी भी नहीं किया था, आज क्या बात हो गई? जो मैंने कहा था उसके उल्ट करके आई है तुम। मैंने क्या उल्ट किया? क्या वरदान देके आई? मैंने ये तो नहीं कहा मैं आपके पास रहूंगी, फिर क्या वरदान दिया? जो उन्होंने मांगा कि हमारा आपस में प्यार बना रहे, कोई कठोर शब्द ना बोले, कठोर व्यवहार ना करे, एक दूसरे की आज्ञा माने, और एक कहे तो फौरन जी। हम सारे कहते रहे पगली। नारायण ने कहा क्या कह रही है? ये वरदान देख के आई है, हमें तो 3 बार कहे तथास्तु। तो जहां आपस में प्यार बने रहेगा, मिल वर्तन बनी रहेगी, हाँ तो मैं तो वहां जरूर जाके रहूंगा। जहां आपस में प्यार है, तो जहां मैं रहूंगी तो तू मुझसे अलग रहेगी, तो ये भी कोई बात बनी? हाँ, तो ये शाप का हुआ। जहां आपस में मिल वर्तन है, जहां आपस में जी है, कठोरता नहीं, कोई किसी का कहने को तोड़ता नहीं, तो वहां तो मेरा निवास है। और जब मेरा होगा तो मेरे से अलग रहेगी, तो फिर बात क्या बन गई? ये उनको वरदान दे के आई है। ओह, ये तो प्रभु मैं उनके प्रेम में भूल ही गई। तो व्यास जी कहती हैं, जिस गृहस्थाश्रय के अंदर इंसान रहना चाहेगा, यदि वो आपस में मिल वर्तन नहीं रखेगा तो बहुत बुरा हो। बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। 4 दिन आराम तो आपको ना मैं धन से काटूंगा, पढ़ी लिखी हूं, मैं इतना 1000 कमाती हूं, मैं इतने 1000 कमाता हूं, मेरी पत्नी भी कमाती है। कई रुपयों से क्या बनेगा? वो मीरदास की कहानी नहीं पढ़ी थी? उसने सोने का टच ले लिया था देवता से कि जिस हाथ पे रखो वो क्या बन जाए? गोल्डन टच। उसके हाथ में मीरदास को गोल्डन टच मिल गया, लेकिन आखिर में रोया बुरी तरह, क्योंकि जिसपे हाथ रखता है तो मेज गोल्डन सोना, पानी प्यादा था तो सोना, भोजन प्यादा सोना, लड़की आई तो उसको बड़ी लाडली थी वो भी सोना, तो अब खाए क्या? मिट्टी, सोना खाए। आखिर खाना तो उसने अनाज ही है ना, और बेटी का प्यार देना लेना था, ये क्या होगी बन गया? तो इन चीजों से इंसान कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकेगा। सेटिस्फाइड होगा मीठी आंखों से, मीठे बोलों से, मीठे व्यवहार से। और मीठा व्यवहार कौन देगा? जिसको आपने पहले मिठास दिया होगी। इसलिए हमारे महापुरुष ने कल युग नहीं कर युग है ये, या दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले। इस संसार में हो भी क्या रहा है? गिविंग एंड टेकिंग, गिविंग एंड टेकिंग। यू फर्स्ट गिव एंड मस्ट टेक। ये नहीं कि कल पर बड़ी जल्दी साथ साथ गिविंग एंड टेकिंग साथ साथ हो रहा है। यही हमारे मालिक, हमारे सरताज, हमारे बेस्ट गाइड, फ्रेंड एंड फिलॉसफर लॉर्ड कृष्णा हमें समझा रहे गए, एक दूसरे को करो। अफसोस के मेरे भारतवासी गीता जी को, गीता जी अर्थात जो चोटी का ज्ञान है भूलते जा रहे। और ज्ञान में क्या होती है? अटल नियम। नियम को हम अंग्रेजी बोलेंगे फैक्ट। और याद रखना, फैक्ट इसलिए फैक्ट है कि उसमें कभी डिफेक्ट नहीं आता। आहा बाबा फिर बोल, फैक्ट इसलिए फैक्ट होता है कि उसमें कभी डिफेक्ट नहीं आता, तभी तो फैक्ट कहा जाएगा। जिसमें डिफेक्ट आएगा तो हम कैसे जुर्रत करेंगे ये कहने की कि वेल दिस इज फैक्ट।
वो कल्याणकामी सज्जनों, कल्याणकामी देवियों, अभाग्य है हम सबके कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गीता का ज्ञान है। बाद में कहते रहना जिस देश में गंगा रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गीता ज्ञान है, जिस देश की संस्कृति गीता है। इतना छोटा, और गीता क्या? हाई थिंकिंग। हाई थिंकिंग मीन्स कनेक्टेड विद ऑलमाइटी, जो भगवान के साथ कनेक्टेड है। भूल चुके थे, अब ना भूलना, अब ना भूलना मेरी बेटी। जितना बन सकता है यू ट्राई योर बेस्ट, भगवान आपके साथ है। व्यास जी ने दृष्टांत दे दिया बड़ा गजब का पुराण के अंदर। ये के बाद सच्चाई से भरी पड़ी है। क्या आप एक दूसरे के मिठास से काम आओ, हर चीज वही रहेगी, नारायण और लक्ष्मी, जहां प्रेम, मिलवर्तन, आना जाना, कोई कठोर बात नहीं। बहन के साथ, भाई के साथ अगर कह दीजिए कोई बात नहीं, मैं इनका जवाब पत्थर से नहीं दूंगी ना, हमारे घर में कमी हो जाएगी। कभी भी आज के बाद कसम खा लो अपने भगवान की कि मैं मिठास से रहूंगी, मीठा बोलूंगी, मीठा व्यवहार मेरे को। इस उम्र में आकर कभी जो बेवकूफी मुझसे शायद क्या कहूं 50 साल पहले हुई है, अभी मेरा मन पछताता है। मैंने पिताजी को ये क्यों कहा, हालांकि अबोध होते, अकल भी नहीं होती, हमारी बुद्धि खुली नहीं होती, तो भी मुझे अफसोस होता है कि मेरी मां ने जब ये कहा था तो मैंने क्यों नहीं कहा। लोग, मेरी उम्र थी 9 साल की, और अब मैं अभी बेटे मैं अभी इनको अभी आदत देता हूं जी, जरा मैं अपने भाव पूरा कर लूं। वालिया जी, मैं देख लिया आपको। हाँ, 9 साल की उम्र क्या थी, और मां ने दाल कहा था, मैं नहीं दाल लेने गया। अब भी मैं कभी रो लेता हूं कि मां ने मुझे दाल दी है, दाल के लिए कहा, और मैं अब भी कहता हूं मां तू जा भी है मुझे क्षमा करना, वरना 9 साल वो बच्चा अबोध होता है। वो इतनी समझ, इमेच्योर बॉय, वाह। लेकिन आप ना गलती करना, आपसे भूल नहीं होनी चाहिए, हर किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। जहां मिलवर्तन है, प्यार है, कोई इनकार नहीं होता, हर चीज आपकी बड़ी शानदार है। यू विल एंजॉय लाइक एनीथिंग। और बाकी रहा ये, जब भक्ति है, भगवान का नाम है, और भगवान के ज्ञान के अनुसार जीवन काटा जा रहा है, तो मैं नहीं कह रहा, ये परमात्मा ने नियम बनाया है। जहां है कृष्ण मेहरबान, कामरानियां, शादमानियां, कुछ इंतजामिया, एवरीथिंग इज देयर। बल्कि कहूंगा मैं, जहां कृष्ण है और कृष्ण भक्ति, लानत है देवी देवता को और प्राणी पदार्थों को अगर वह मेजॉरिटी में ना रहे तो। वो सारे मजबूर है जहां कृष्ण है, जहां भगवान है, जहां प्रभु और भगवान भक्ति द्वारा आते हैं मेरे बेटे। भगवान बुलाए नहीं आते, भगवान प्रेम से आते हैं। आए हाय, आए हाय, आ प्रेम से भागे भागे आ जाते हैं। और प्रेम का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। भगवान को तो अनेक बुलाते हैं, पर स्वार्थ सहित हमारे मुकदमा ठीक कर देना, हमारे धन बना देना, हमारी पत्नी बीमार है हमारी, इस कारण से। और जो प्रेम जिसमें स्वार्थ नहीं, और फिर भी भगवान का भजन हो रहा है, आहा आहा आहा। मीरा के ये भजन तो जुबानी याद करो, और सप्ताह में एक दिन तो बोल लिया करो, माई नी मैंने गोविंद लीनो मोल। हाय कितना गजब, कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, और मैंने लीनो तराजू तोल। माई मैंने मां, नी अम्मा नी मां, मैंने गोविंद लीन, सच्चाई दिखे छिपी पड़ी है। मैंने गोविंद लीनो मोल, वृंदावन की कूंज गली में लीनो बजाकर ढोल। निमाई मैंने गोविंद लीनो मोल। ओए वाह, ओए वाह। और आखिर में देखिए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर लीनो प्रेम की डोर। इतना मेरे में प्रेम आया कि भगवान खिंच गए। आहा आहा आहा, ये प्रेम दिव्य प्रेम। और जब भी कोई भगवान की जात में तलीन हुआ, मेरी देवियों, इसी डिवाइन लव के कारण से। डिवाइन लव मीन्स जहां कोई स्वार्थ नहीं, कोई लेने देने का व्यापार नहीं चल रहा, जैसे हम व्यापार करते हैं। ये जो आजकल नालायक लड़के लड़कियों को खींचती हैं और लड़कियां खींचती हैं आई लव यू, बिल्कुल गलत। गूंगे बन के पैदा हो जाओगे अगले जन्म में। आई लव यू थोड़ा है, आई किल यू। लव को काट के लिख दो KILL। आई किल यू, वह स्वार्थ है। आपके शरीर के लिए प्यार है, आपके धन के लिए, आपकी सुंदरता के लिए।
अपनी उस गर्ज पूरी करने के लिए यू लव एंड अदरवाइज अदर पॉलिटी लव्स। ये है क्या? ये कोई लव है? इसमें तो स्वार्थ भरा पड़ा है। ये है लव जो मीरा ने किया, ये है लव जो विवेकानंद बाजी ले गए, गुरुदेव स्वामी रामतीर्थ बाजी ले गए। ये है लव बच्चे, अपने आप को सब कुछ दे दिया, मांगा जरा भी आदमी ने। अगर भगवान प्रकट भी हुए और कहा कुछ मांगो, प्रभु कोई आपसे बढ़िया चीज है जो मांगे? फिर दोबारा कहा नहीं प्रहलाद कोई चीज मांग, तूने मेरे लिए बड़ा कष्ट है। प्रभु आपसे कोई चीज सुपीरियर है? आप बताओ, भगवान शर्मिंदा हो गए? भगवान को भी भगत शर्मिंदा करते हैं कि जो चीज मांगूंगा वो आपसे, कितनी बुद्धिमत्ता की बात है। जरा विचार तो किया करो, कितनी बुद्धिमत्ता है कि मैंने आपको ले लिया, आपने मुझे स्वीकार कर लिया। हाँ, अब आप मुझे कहते वर मांगो, तो वर जो भी लोग आपसे घटिया होगा, आपसे बढ़िया चीज तो कोई नहीं। जाओ उसको मिलने से आए यकीन दौलत कोई इनसे बरकर जो भी मांगो वो आपसे घटिया मांगो, तो मैं नालायक बना, आपकी कदर घटा दी। आप बढ़िया चीज लेकर के मैं घटिया पे लूं। लाना तो उस मक्खी की जो हलवाई की दुकान पर चांसी में बैठी थी, फिर उड़ करके नाली पर जा बैठी। शेम! इतनी अच्छी चांसनी का रस लेते लेते नाली से निकले हुए गंध पर जा बैठना। इस प्रेम को बनाने की चेष्टा करो मेरी दीदी, और आपके घर में ही आ जाएगा अगर आप मेल मिलाप रख लो। मेरे भगवान के इन शब्दों को आपको बड़ी जरूरत है। मेरा क्या, एक कमरे में दिन रात काट लेता हूं। मेरा क्या, ना आना ना जाना ना समाज में घूमना, मेरे जैसे को छोड़ दो, पर आपको व्यवहार करना पड़ता है। कई मां की ओर से घर में आते हैं, कई पिताजी की ओर रिश्ते हैं, ये आ जाते हैं, कोई आपकी फ्रेंड्स आ जाती हैं, फ्रेंड्स में भी ही और शी, कितनों के साथ व्यवहार करना पड़ता है मेरे सज्जन पुरुष। तो वापस ये एक जिससे के काम आ जाए, जितना हो सके ट्राई योर बेस्ट। तो मैं आपको सच्चाई से कह रहा हूं, मेरे प्रभु बड़े खुश होंगे, कुछ कमी नहीं रहेगी। जिसको आप बोलते लोड दी थोड़, या जीवन की परम आवश्यकताएं बिल्कुल कम नहीं रहेंगी अगर आप एक दूसरे काम आ जाते हैं। बड़ी कमी है मेरी बेटी आपके अंदर ये। और प्रसंग यही नहीं, मैं प्रसंग के लिए प्रसंग सुनाने नहीं आया, आपकी बिगड़ी बनवाने आया हूं। जो महाराज जी ने ज्ञान आपके मेरे द्वारा भेजा है तो आपकी बिगड़ी बनाने के लिए, आपका जन्म सफल करने के लिए। क्या मतलब? मैं आपको तैयार कर रहा हूं भगवान की जात में एक में को जाने के लिए। हम क्वालिफाइड हो रही है, जैसे किसी नौकरी के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। कितनी कुर्बानी करते हो नौकरी के लिए? अब तो कमाने काबल होगी ना, अभी देखना। अब तुझे जगह जगह बिल्ली म्याऊं करना पड़ेगा, खूब पढ़ाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो इस इतने करने के लिए कितना कुछ करना पड़ा, इतने करने के लिए कितना कुछ करना पड़ा। एक नौकरी होती, काका ये चपरासी बनना है मुझे, तो क्या जरा अखबार में देख रहे तो क्या लिखा होता है? मैट्रिकुलेट, आगे क्या बोलूं, वांटेड पीएन पीएन पीएन, और नीचे लिखे थे क्वालिफिकेशन। क्या पीएन पीएन चाहिए उसे? चढ़ फांसी। चपरासी कौन होता है बेटे? चढ़ फांसी, चढ़ फांसी। आपने कहना कहा, वो फांसी पे चढ़ गया। भाग्यजाब ने साइकिल लिया, भाग्यजाब ये लिया, भाग्यजाब रजिस्टर लिया, चढ़ फांसी, चढ़ फांसी। चपरासी इज इक्वल टू, हर बात हर एक का हुक्म मानने बेचारे ने, तो उसको तो फांसी लगी रहती है। तो ऊपर लिखा होता अखबार में वांटेड पीएन और मैट्रिकुलेट प्रेफरेबल। और ध्यान से पढ़ा करो बच्चों, जो यदि मैट्रिक होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो वहां पर कोई सवाल निकलवानी है, अलजबरा निकालना है, ज्योमेट्री निकालनी है। फिर भी देखो, ये पीएन बनना यानी चढ़ फांसी होनी है। मैंने चपरासी बनना है, तो मैट्रिकुलेट को वो देंगे प्राथमिकता, तरजीह देंगे मैट्रिकुलेट को। तो गंदी गंदी नौकरियां, और जो हरे का कहना मानना तो भी इतनी क्वालिफिकेशन। हाँ, और हम तो क्या है, हम तो भगवान का ज्ञान लेने आए हैं। क्यों? जीवात्मा भगवान के योग्य हो जाए। सुनो मेरे भगवान की, मेरे सजनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मैं प्रचारक बन के नहीं आया, भगवान की कसम। मैं आपको गीता का ज्ञान समझाने, बताने, बकवास आपके अंतःकरण में बिठाने आया हूं। समझाना बिठाना तो है ही, पर आपके अंदर बिठाने आया हूं। क्यों? ताकि हमारा जीवात्मा भगवान के योग्य। आपने मांगा होगा तो महाराज जी का नियम है, डिमांड एंड सप्लाई, जैसी मांग वैसी पूर्ति। तभी भगवान ने मेरे भाग्य अच्छे जो मुझे चुना और आपके लिए भेज दिया। जाओ इनकी मांग को पूरा करो। अब उसने कहां जाना है? किसी नारी के गर्भ में नहीं जाना, महाराज जी की जात में तलीन होना है। इसलिए मेरे मालिक मुझे भेजा है। इस एक एक बात को ध्यान से सुन लो और अपना लो।
जीवन के 4 दिन बड़े आराम से कटेंगे। क्या, कब, कैसे? एक दूसरे को करो, एक दूसरे काम आ जाओ, एक दूसरे के काम जितना हो सके आप, यू ट्राई योर बेस्ट। जो भी आपके संपर्क में आता है तो उसके लिए जो है उचित बात, न्यायपूर्वक उसके काम आ जाओ। न्यायपूर्वक, अन्याय से नहीं, न्यायपूर्वक उसके काम में आइए। मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मेरे इष्टदेव, मेरे भगवान बहुत खुश होती हैं ऐसे जीवों पर जो अनेक काम आ जाते हैं। जबकि गीता में एक नहीं 2 बार मेरे भगवान ने जोरदार कहा, क्या 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 कहा? सबकी भलाई में कहा रहे, सर्वभूत हिते रता, सारे प्राणियों काम में। यह एक बाखुशी जीने की कला। और इंसान क्या है कि नर नारी क्या हो जाती है, अपने पेट पे हाथ फेरती है, सिर्फ अपने लिए। बड़ा मुश्किल है। हम अपने लिए जिंदा रहें, कभी हो ही नहीं सकता। हमें पवन देवता जिंदा रख ले, क्या हमें हमारे लिए पवन? हर एक जीव जंतु के लिए पवन। देखो, हम पवन के बिना जिंदा नहीं रह सकते, धरती के उपज के बिना जिंदा नहीं रह सकते, जल के बिना जिंदा नहीं रह सकते। तो जल क्या मेरे और आपके लिए है? हर एक जीव के लिए। जिन 5 तत्वों से हम जिंदा हैं वो हर एक के लिए है। महाराज जी भी कहती है, एक दूसरे को करो साजमा। बड़ी जल्दी आप अपने अंदर स्वर्ग पाएंगे अगर ये भावना हो जाए कि मेरे से जितनों को लाभ पहुंच जाए। बड़ी अच्छी बात, जितने को आप लाभ पहुंचा सकते हैं, इजीली, ग्लैडली, पीसफुली, आप आराम से अगर लाभ पहुंचा सकती हो तो पहुंचा दो। जितना हो सकता है जो आपके संपर्क में आए। आपने कोई कलकत्ता जाना है या बंबई जाना है, नहीं, जो डेली कांटेक्ट में आपके आता है। यह कर बाखुशी जीने की कला, इससे दुआएं निकलेंगी। ये नहीं कि मैंने 5 रुपए का कार्ड खरीदा और न्यू ईयर ग्रीटिंग्स, ऐसे कुछ नहीं होता। न्यू ईयर ग्रीटिंग्स कभी मैं आपके काम आ जाऊं। ये तो बड़ा सारा 5 रुपए का लिया कार्ड और इधर लिखा और पेन अपना चलाया, 2 लाइनें मारी, आप एड्रेस लिखा। लो बत्रा जी, हालात हमारा हिंदू धर्म हमारा ये नहीं कहता। ओ मेरी बेटी, हमारा हिंदू धर्म कहता है वर्मा शर्मा कुछ नेक कर्म करो, कुछ उसके लिए जुटो और उससे दुआएं मिले, ये आपके काम आ जाए। एक दूसरे को करो साजिब। मेरे पाप प्रभु से शक्ति मांगो, प्रभु हमें ऐसी तौफीक दे, हमें ऐसी समर्थता दे मेरे मालिक कि हम अनेकों की सेवा जा। नहीं हो सकती अनेकों की सेवा, छोड़ो। व्यासी फरमाते, जिस परिवार की दीवार के अंदर है, अर्थात जिस घर में है, उनके तक ज्यादा से ज्यादा काम आ जाओ। क्योंकि पूर्व के संस्कारों वश ये कई जीव एक ही जगह आके मिले हैं। ये माँ जी, ये पिताजी, ये बहन, ये भाई, और ये बड़ी दूर से आयो ये भरजाई। एक इतने तो जीव हो तुम सारे, एक दूसरे काम आ जाओ बस। कभी ना इनकार हो, कभी प्यार। जी जी माँ जी, पिताजी लीजिए, भाभी मैं आई, ये ले, भैया भैया मैं आया, मैं आई भैया। हाय मेरी मालिक बड़े खुश होती हैं जहां जी जी हो जाता है, जी जी। और घटना सुनो, एक पिता थे, उनको पता लग गया कि मैं शीश छोड़ने वाला हूं। उन्हें बराबर की जायदाद, पहले मकान भी बराबर बना रखे थे, दोनों बच्चों के लिए और दिए हुए थे। अब जितना धन था बराबर दोनों के साथ बढ़े। बच्चे मेरे पास तो यही कुछ है ना। हाँ पिताजी, अब मैं एक पैसा भी अलग नहीं रख रहा, मैं जितने दिन रहा, हाँ 1 सप्ताह तेरे पास, 1 सप्ताह तेरे। पिताजी पिताजी, और मैं बिल्कुल कष्ट नहीं दूंगा, मां तुम्हारी पहले शीश छोड़ गई है, हाँ मैं केवल 2 रोटी, चाहे रुखो देना चाहे चौपड़ के दे देना बस, और 1 सब्जी दे देना, चुके सुखी रोटी चबाई दोनों रो पड़े। पिताजी क्या करेंगे? पिता के गले लग के दोनों बेटे फूट फूट कर रोने लगे। ये क्या बेटी में जाने वाला हूं, हमने सारा कुछ बांट के, मैं तो बिल्कुल ही क्या हो गया, कंगाल हो गया। मेरे पास अब एक कसीरा भी नहीं रहा, मैं बोझ नहीं बनूंगा। हर एक के पास अलग अलग कमरे में, एक ऊपरले कमरे पर जाकर रहूंगा। देवियों इसी तरह होने लगा। वो तरसते कब दूसरा सप्ताह आए कि पिताजी हमारे पास आ जाए, तो वारी वारी करने लगे। वो मुश्किल से 4 सप्ताह जिंदा रहे और बड़े बेटे घर में शीश छोड़ गए। चल आई गई बात हो गई। अब दोनों भाइयों में स्वभाव में बड़ा फर्क है। हालांकि बराबर जायदाद, बराबर की शौकारी, बराबर की सारा दुकान, सब बराबर के।
अभी 5 साल नहीं गुजरे होंगे मेरे सज्जनों, मेरे देवियों। बाबा क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ, एक लखपति रहा, एक कंगाल हो गया। फटी धोती, फटी कमीज, बटन एक भी नहीं, और ऐसा नजर आता जैसे 1 महीना हो गया स्नान किए हुए। अपने बड़े भाई के पास छोटा भाई गया और खड़े होकर फूट कर रो पड़ा। नौकर खड़े उठे, भाग जाओ भी तुम सारे दौड़ जाओ। नौकर भाग गए और दोनों भाई आना गद्दी पे बड़े भाई ने छोटे को बिठा लिया, सीने से लगाया, मैं तेरे बाप के समान हूं, बोल क्या बात? दाने दाने का मुताज हो गया, देख मेरे कपड़े, देख मेरी धोती, कितने रोशनदान बने पड़े हैं, मेरी कमीज का पीछे देख कितने रोशनदान। मैं देख नहीं सकता, मारे शर्म के मैं डूबता जा रहा हूं। क्या बात? मैं बहुत गरीब हो गया हूं, अब मैं मरने जा रहा हूं। मरने जा रहा है मेरे होते हुए? क्या बात? क्या तू समझ ले, देख ले। क्या बाप ने मैं बराबर नहीं बराबर बांटा? मैं तेरे पर तो कोई भी इल्जाम लगा रहा, बराबर मकान नहीं दिया, वो बेच दिया, मकान बेच दिया मेरे बिना कहे। बच्चे बच्चे क्या है, किराए का मकान ले रखा है, वो भी 6 महीने से किराया नहीं दिया। हाय, इतनी बड़ी बिल्डिंग लाखों की, और अब किराए पर, और वो भी उनका किराया नहीं दिया। और तूने मुझे मारे शर्म के मैं नहीं आया। बराबर की जायदाद, बराबर का धन, बराबर का कारोबार, ये क्या बात? अब मैं समझ गया। बड़े ने कहा, क्या तेरा स्वभाव नहीं अच्छा? तुम्हें यही तो हैरान हूं कि तू बाप से कई गुना ज्यादा अपनी जायदाद बढ़ा चुका है, और मैं पिताजी की वो जायदाद भी नहीं रख सका। जो मां बाप की उतनी जायदाद रख ले वो पुत्र, और जो मां बाप की उस लेख जायदाद को कई गुना बढ़ा दे वो सपुत्र, और कुछ जायदाद को नीचे घटा डाले वो कुपुत्र। पुत्र, सपुत्र, कुपुत्र की ये परिभाषा है मेरी देवियों। जो मां बाप ने जायदाद दी उतनी तो बनी रहा, मेंटेन तो कर ले, वो पुत्र हो गया, और जो उससे भी घटा डाले बिल्कुल ही कुपुत्र हो गया, और जो उससे कई गुना बढ़ा डाले वो क्या हो जाती है? सपुत्रियां या सपुत्र। अब तो बात ही बात में मेरी पुत्री कुशल्या का ब्याह हो रहा है, सपुत्री देर बेटे वो मेरे सपुत्र। वाह, ऐसे छापे खाने में आ जाता है तो लगता क्या है, छापे में लगना और क्या लगना है। लेकिन सपुत्र कहलाने के वो काबिल होते हैं जो मां बाप के इज्जत, धन, जायदाद को बढ़ाए। भगवान ऐसी तौफीक आपको दे। आपका हितैषी हूं ना, तय दिल से दुआएं निकलती है। ऐसी मेरी बेटियों को समर्थता प्रभु प्रदान करे। तो बड़ा भाई कहने लगे, मैं समझ गया, क्या मेरे तेरे में स्वभाव बड़ा फर्क रहा, तेरा वही स्वभाव बना रहा जो घर का था। क्या देख, अब तू मेरे से पूछ बड़े भैया, तेरी जायदाद क्यों बढ़ गई, और जब बराबर जायदाद मेरी क्यों घट गई, और मैं दाएं दाने का मुताज क्यों होता जा रहा हूं? भैया मैं तुझसे फर्स्ट कहता हूं, मेरे स्वभाव ये है। हाँ, मैं किसी को नहीं कह जा तू ये काम कर रहा, जाओ ये काम कर रहा, बाजार से जाओ खरीद लिया। फिर तू क्या करता है? मैं उनके साथ जाता हूं, और मेरे भाइयों आज गंदम खरीदेंगे, और मेरे सच्चे भाइयों आज गेहूं खरीदेंगे, आप चने खरीदेंगे। तो मैं जो काम करता हूं उनको कहता आओ आओ मेरे साथ दो मेरा। और तू ऐसा नलायक बना है, जाओ वो ले आए, ओए ओए कुतिया, ओए बेईमाना, तू ये ले आए, तू जाओ। और तू कहता जाओ ये करो, जाओ वो, जाओ जाओ करते तेरा सब कुछ ही चला गया। ध्यान देना मेरे सजनों, मेरी देवियों, तू जाओ जाओ ही कहता रह गया। जा ये ले आए, क्यों कुत्ते वाला मुंह लेकर खड़े हुए, अभी गया क्यों नहीं? जाओ जाओ जाओ, और तेरा सब कुछ चला गया। और मैंने कहा आओ और मेरे साथ ये काम कराओ, और मिलकर काम करें, आज ज्यादा काम है। मैं आओ करते हुए लक्ष्मी भी आ गई, सारा कुछ आ गया मेरे पास। तो वो यहां व्यास जी कहते हैं कि जिसके भाव ये है, मिलवर्तन के भाव है, वह कुछ कमी नहीं रहेगी। और जिसकी सहानुभूति खत्म है, जाओ ये करो ना, वो क्यों घड़ा मुंह लेके खड़ी हुई है, जा ना चंद्री कहीं की लगे चंद्री। तो जिनकी जबान में यही है जाओ जाओ जाओ, तो फिर जाओ जाओ ही हो जाए, वह कुछ नहीं देता। क्यों? हमारा मनोविज्ञान क्या कहता है? जैसा सोचोगे
आए हुए हाय, ये आपका मनोविज्ञान का पहला चैप्टर, ये भारतीय साइकोलॉजी का पहला चैप्टर। क्या जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। और गीता जी का 17वां चैप्टर, क्या अकीदा ही इंसान की तस्वीर है। 17वें अध्याय में जाके भगवान ने कहा, श्रद्धा मया एवं पुरुषा यू यत श्रद्धा सा ईर्षा। इसको फौरन अपना लो मेरे बच्चे, फौरन। जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं सहायता करूंगा, फिर आपका जीना बड़ा सरल हो जाएगा, बहुत ही सरल। यही हमारे भगवान जी कह रहे हैं, एक दूसरे को करो साजोमंद, एक दूसरे की सहायता करो, वरना संसार बड़ा जटिल है। जटिल क्या जटिल मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्यों? कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अपने शरीर को देखो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। परिवार को देखो, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, उतार चढ़ाव कितने हमारे परिवार के अंदर है, शरीर में है, समाज में है। और ये जो दिन चढ़ेगा उसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी सारे संसार में, न केवल हमारे भारत में बल्कि सारे संसार में बड़े अजीब दिन आ रहे हैं। आज से सीख लो मिलवर्तन, आज से सीख लो आपस में प्यार से रहना, बड़े प्यार से। मैंने मुंह से इनकार नहीं करना, मैंने मुंह से जो क्या रिफ्यूज नहीं करना, रिफ्यूजल नहीं बल्कि एक्सेप्ट करना। दुनिया में दो ही शब्द है, एक्सेप्ट करना, रिफ्यूज करना, स्वीकार करना, अस्वीकार करना नहीं, स्वीकार करें। हर चीज आपके घर में आ जाएगी यदि आप ये पॉइंट मेरे भगवान का सीख लो। एक दूसरे को करो साजन, एक दूसरे का कहना मान लीजिए, अपने कम से कम परिवार में तो कर लो। गली में लम्बी हो सके फिर तो बड़ी लियाकत है, नगर में कर सको फिर तो और भी एक इतनी तौफीक मेरे भगवान ने दी है, तो कितनी आसानी से दिन कटेंगे। वरना संसार में तो क्या है, देखते हो द्वंद्वात्मक संसार है, द्वंद्वात्मक तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी एक जैसा संसार रह ही नहीं सकता। इसलिए तो कहावत है अपने देश में, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। ये या कहावत है, 4 दिन शौक दे फिर हुआ कुत्ते भौंक दे। वाह वाह। और आपका शास्त्रीय है नियम इकोनॉमिक्स का, यदि आपने अक्सर पढ़ी हो तो, थ्योरी ऑफ, ये तो मैंने आपको बताया था और कितना जोर दिया था, क्या 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 उपयोगिता ह्रास नियम है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। कोई भी यूटिलिटी आज एक चीज का बड़ा लाभ उठा रहे तो उसका लाभ घटता जाएगा। इकोनॉमिक्स के ये चैप्टर मेरे कहने पर जरूर पढ़ो, मैंने 2-3 चैप्टर इकोनॉमिक्स कहे, जरूर पढ़ा करो। अब ये थ्योरी कितनी गजब के, डिमिनिशिंग यूटिलिटी, आज जो चीज आपके लिए लाभकारी है इसका लाभ घटता चला जाएगा। आज जो चंद्रमा पूर्णिमा पर है, कल इसी की क्या हो जाएगी, कलाएं घटने लग जाएंगी। इससे सब चीजें पहले बढ़ती हैं फिर चंद्रमा कलाएं तेरे घटने लग जाती हैं। ये नियम है परमात्मा का। अगर ये ना होता तो ये आप कभी ना सुनते। क्या क्या क्या, प्राइड है तो फॉल, राइज के बाद फॉल होगा, उत्थान के बाद पतन होगा। ये आपका भारतीय इतिहास बता रहा, भूगोल भी आपको बताता है कि एक धरती से खूब उपज ले लो, वो फिर अगले साल तो इतनी उपज दे ही नहीं सकती। ओए वाह, ओए वाह, क्योंकि काफी धरती की उपज, पहली उपज काफी खींच लेती है। यही प्रकृति का नियम है कि अगर आपकी पतझड़ ना होती, प्रकृति की सारी हरियाली खत्म हो जाती। पतझड़ का मतलब ही यही है कि इतनी हरियाली, इतनी उपज धरती ने दी, अब वो कुछ रेस्ट लेके तो उसकी कमियां पूरी करना चाहती। इतने तत्व 3-4 महीने में बना लेगी, तभी तो ये आता है, ये आपका पतझड़। इसे तो बहुत खींच लेते हैं ताकत धरती की। तो फिर जरूरी है पतझड़ का होना कि सारी प्रकृति मेरे जैसे गंजे सिर की तरह हो जाए। सब तो मतलब क्या, वो खींच रही है। अब धरती को मौका मिल जाएगा अपनी कमी पूरी करने का। यही माताओं के लिए कहा गया, अगर एक बच्चा दिया तो कम से कम भी 6 साल बाद दूसरा बच्चा देखना, वरना अंदर की जमीन बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, आपकी सेहत बंजर बनकर रह जाएगी। अच्छा, उपजाऊ आप नहीं रहेंगे, बल्कि क्या हो जाएंगे, बिल्कुल ही आप अपनी सेहत बिगाड़ बैठेंगे।
5 सालों में आयुर्वेद कहता है एक औरत की सेहत बनती है जब उसने आज बच्चा जन्म दिया 5 सालों बाद वो सेहत बनेगी। अगले बच्चे को जरूरी देखना है तो 5-6 सालों के बाद। ये जरा प्यार से, जरा मोहब्बत से, प्रकृति का हर चीज में डाउन हो रहा है, हर चीज डाउन जा रही है, उसको रिकूप करने के लिए मिलजुल के जरा बड़े ध्यान के साथ पक्का कर लो मेरी बेटी, वो स्वर्ग पाओगे आप अपने घर के अंदर। एक दूसरे को करो सहायता, एक दूसरे की सहायता करो। लो मेरे बच्चों, अब आप बोलिए क्या फरमाना चाहते हैं। बस बहुत अच्छे, सिद्धांत बिल्कुल ठीक है, डीटो कर रहे हैं। सिद्धांत तो हमेशा डीटो करने योग्य होता है, सिद्धांत तो काटने योग्य हो, काट ही नहीं सकते हम। 2 और 2 4, कौन ऐसा नालायक आदमी कहेगा 3 और 5? मोहब्बत का जो सरमाया लिए बैठे गए दामन में, वाह वाह मेरे बेटे वाह। मोहब्बत का सरमाया, मैंने प्रॉपर्टी धन, मोहब्बत का सरमाया जो लिए बैठे हैं दामन। ठीक है मेरे बेटे, अति सुंदर, मेरे प्रभु जरूर शक्ति देंगे, जरूर आपको ताकत मिलेगी। अब 5 या 10 मिनट में जरूर लगाता हूं आपके प्रश्न पर। यहां आते हैं तो भगवान की सारी बातें में बड़ी प्यारी लगती हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि अब हम ये अपनाएंगे और इतना प्यार से मन भर जाता है, श्रद्धा से भर जाता है। यही अवस्था हमारे मन की बाहर क्यों नहीं रहती? यह है आपका अनमोल प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। जो अवस्था इस वातावरण में मन की रहती है, वो कौन सी ऐसी ताकत है जो हमारी ऐसी शानदार अवस्था छीन लेती है? ये अवस्था हमारी बाहर रहनी चाहिए। ये मेरे एक परिवार का प्रश्न है। कारण क्या है कि ऐसा भावना, ऐसा प्रेम, ऐसी चमकी बुद्धि बाहर क्यों नहीं रहती? फिर मुझे कल मौका दो, मैं कल विस्तार पूर्वक बताऊंगा आपको। अगर मेरा शरीर रहा विस्तार पूर्वक चाहिए, 10 मिनट में इंसाफ नहीं होगा कि हम यहां और बाहर, अंदर और बाहर एक जैसे क्यों नहीं रहते? क्यों बाहर डिफरेंस हो जाता है हमारा? या हमें एक एक बात अपने भगवान की बड़ी प्यारी लगती है और हम समझते हैं कि अब हम अच्छी तरक्की कर जाएंगे, हम देव पुरुष बन जाएंगे, अर्थात हम सुपरमैन बन जाएंगे। लेकिन बाहर जाके हम फेल हो जाती हैं, परिवार में फेल हो जाते हैं, व्यवहार में फेल हो जाती हैं। ऐसा क्यों? बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, जरूर समझाऊंगा। हार्दिक आशीर्वाद, हार्दिक धन्यवाद। सुंदर भारत की तकदीर, गीता प्रेमी कल की तुम तस्वीर, नाज करेगा भारत तुम पर भारत की तकदीर। चलो तुम साधक बड़े गंभीर हो, नाज करेगा भारत तुम पर भारत की तकदीर हो। ममता प्रेमी कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगा
तकदीर हो, नाज करेगा भारत तुम पर, भारत की तकदीर हो, गीता प्रेमी कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगा भारत तुम पर, भारत की तकदीर हो। जिसको कोई ऐसे शूरवीर नाज करेगा भारत तुम पर, भारत की तकदीर ओ गीता प्रेमी कल की तुम तस्वीर, नाज करेगा भारत तुम पर, भारत की तकदीर हो। लक्ष्मण की लकीर नाज करेगा भारत तुम पर, भारत की तकदीर ओ गीता प्रेमी कल की तुम तस्वीर, नाज करेगा भारत तुम पर, भारत की तकदीर हो। काम को भस्म कर दे जो वो शंकर की मर्जी नाज करेगा भारत तुम पर, भारत की तकदीर ओ गीता प्रेमी कल की तुम तस्वीर, नाज करेगा भारत तुम पर, भारत की तकदीर। प्रेमी से
रोशन जमीर नाज करेगा भारत तुम पर भारत की तकदीर ओ गीता प्रेमी कल की तुम तस्वीर नाज करेगा भारत तुम पर भारत की तकदीर और नाज करेगा भारत तुम पर भारत की तकदीर। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सत्ता ने सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।